हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डीएमएल कमांड। तो डीएमएल कमांड क्या होती है? बेसिकली आपकी वो कमांड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब डाटा मैनिपुलेट किसको करोगे? जैसे कि आपने एक टेबल क्रिएट करी है, अब टेबल में कुछ डाटा इंसर्ट कर रहे हो, या टेबल में आप जो डाटा इंसर्ट किया उसमें अपडेट कर रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, या आप टेबल को में से सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है, या आप टेबल को ओपन करके व्यू कर रहे हो जो डाटा आप देखना चाहते हो। ठीक, तो वो सब किसके थ्रू करोगे? डीएमएल कमांड के थ्रू। तो डीएमएल कमांड क्या है? बेसिकली फुल फॉर्म भी इसकी क्लियर करती है आपको डेफिनेशन। फुल फॉर्म क्या है डीएमएल की? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो कमांड या वो कमांड जिनके थ्रू हम डाटा को मैनिपुलेट कर पाए, वो सारी कमांड आपकी किसके अंदर होती है? एज ए डीएमएल कमांड। तो मैं डीएमएल कमांड की डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। तो डीएमएल data manipulation, it deals with manipulation, or we can say it deals with data manipulation. And we perform CRUD operations, DML। जनरली क्या है, डील करता है डाटा मैनिपुलेशन से। वी परफॉर्म, बेसिकली हम क्या परफॉर्म करते हैं? CRUD ऑपरेशन। तो CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट। क्रिएट मीन्स यहाँ पे क्या है? इंसर्ट करना डाटा। रीड मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं? डाटा को रीड कैसे करेंगे? किस कमांड के थ्रू? सेलेक्ट कमांड। अपडेट करना है तो हमें कोई डाटा हमने इंसर्ट कर रखा है किसी टेबल में, तो उसमें कोई रिकॉर्ड को, कोई पर्टिकुलर कॉलम को अपडेट करना है तो हम कैसे करेंगे? अपडेट कमांड के। और डिलीट से तो नाम से क्लियर होगा। तो डिलीट किस लिए? यानी कि हम कोई सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, या टेबल में से सारे डाटा जो भी हमने इंसर्ट किए हैं वो सबको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डीएमएल कमांड में। ठीक, तो डीएमएल क्या है? एक डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो भी कमांड यूज करेंगे वो सारी कमांड क्या है? डीएमएल के अंदर आती हैं। और इसमें क्रड ऑपरेशन ही जनरली करते हैं। तो क्रड ऑपरेशन मतलब इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहली कमांड पढ़ते हैं डीएमएल के अंदर, जो कि है आपकी क्रिएट, या आप बोल सकते हो डायरेक्टली री इंसर्ट करना डाटा को। ठीक है, तो इंसर्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट कमांड आती है डीएमएल के अंदर, इंसर्ट। इंसर्ट कमांड क्या है? बेसिकली इस कमांड का यूज इसलिए किया जाता है टेबल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग न्यू डाटा इंसर्टिंग ए न्यू डाटा इन ए टेबल इनटू इन आर टेबल बोल सकते हैं। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो? इंसर्ट कमांड का यूज कर रहे हैं न्यू डाटा इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ, फिर हम एक बार प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। देन अब क्या करोगे? इंसर्ट कर दिया आपने टेबल नेम के अंदर, तो कैसे करोगे? इसकी वैल्यूज देखो, दो तरीके होते हैं टेबल में इंसर्ट करने के। एक है विद कॉलम, एक है विदाउट कॉलम। तो विद कॉलम करना चाहते हो, जैसे कि एक यूजर टेबल है तो उसमें 4 कॉलम है, तो पहले कॉलम नेम मेंशन करोगे, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, सो ऑन, जितने भी कॉलम है। फिर उसकी वैल्यूज पास करोगे कि क्या क्या वैल्यूज रखना चाहते हो। तो वैल्यू 1, वैल्यू 2,
तरीके से शो ऑन, जितने भी कॉलम्स हैं उन सबकी वैल्यू। दूसरा आता है, तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट डाटा विद कॉलम नेम। कॉलम नेम मेंशन करके आप इंसर्ट कर रहे हो डाटा। सेकंड तरीका होता है इंसर्ट डाटा विदाउट कॉलम नेम। ठीक है, तो विदाउट कॉलम नेम भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज के आगे आप पास कर सकते हो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, सो ऑन वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट कॉलम जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं तो हमारी टेबल जो हमने क्रिएट की होगी तो उसमें कुछ कॉलम का सीक्वेंस होगा, जैसे कि आईडी है, फिर नेम है, फिर ईमेल आईडी है, फिर पासवर्ड। तो हमें उसी सीक्वेंस को, जो कॉलम का सीक्वेंस है टेबल के अंदर, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज पास करनी होगी। हम कॉलम नेम नहीं मेंशन कर रहे, पर हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम माइस्क्ल वर्कबेंच में चलते हैं। मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया था ई कॉमर्स, तो उसको यूज कर लेते हैं। यूज ई कॉमर्स करता हूँ, तो एक बार देख सकते हो मैंने बता दिया अपने सिस्टम को कौन सा डाटाबेस यूज करना है। शो टेबल्स कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ ई कॉमर्स में मैंने कौन कौन सी टेबल क्रिएट करा दी है। एक यूजर नाम की टेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज ए डिस्क्राइब कर लेता हूँ। तो डिस्क्राइब यूजर करने से मेरे को क्या होगा, पता चल जाएगा कौन कौन से कॉलम है, जैसे आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड। तो मैं इसमें डाटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है यहाँ पे, यूजर। अब मेरे को डाटा क्या इंसर्ट करना है, मैं विद कॉलम करता हूँ फर्स्ट। तो विद कॉलम में क्या करूंगा, जैसे मैं सीक्वेंस रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने नेम पहले रख दिया, फिर पासवर्ड रख दिया, देन आईडी, देन ईमेल आईडी। तो जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे रखा है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज पास कर दूंगा। वैल्यूज क्या है, जैसे कि नेम में रखना चाहता हूँ मयंक, मैं पास करना चाहता हूँ पासवर्ड में 12345। फिर देन मैंने पास किया है। तो देखो मैंने वेर कर लिया, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर देता हूँ डाटा। फिर देन मैंने क्या किया, एज ए आईडी मेंशन किया, तो आईडी 1 दे देता हूँ। और फिर देन मैंने ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी may@gmail.com। ठीक है, इसी तरीके से आप डाटा पास कर सकते हो। और जैसे इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो एक डाटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रीन टिक भी आ रहा है, ग्रीन टिक के साथ लिखा रहा है इंसर्ट हो गया है, 1 रो अफेक्टेड। अब देखो दूसरा तरीका है कि मैं विदाउट कॉलम भी कर सकता हूँ। तो विदाउट कॉलम कैसे करेंगे, इंसर्ट टू टेबल नेम हमारा यूजर है, और डायरेक्टली मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा वैल्यूज। और वैल्यूज मैं कैसे पास करूंगा, जो सीक्वेंस था। तो यूजर टेबल का सीक्वेंस क्या था, देखो दिखा देता हूँ फिर से। यूजर टेबल में सीक्वेंस है, आईडी है, फिर नेम है, फिर ईमेल आईडी है, फिर पासवर्ड। तो मेरे को उसी सीक्वेंस में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो आईडी क्या है हमारी 2 दे देते हैं, नेम हमारा राहुल लिख देते हैं, ईमेल आईडी हम rahul@gmail.com। देखो ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा पास करना है, क्योंकि वेर कैर हमने लिया है तो इन्वर्टेड कॉमास में पास करना है, सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड किसी में भी पास कर सकते हैं। और पासवर्ड हमारा हम रख लेते हैं 54321। इस तरीके से आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो। आप देखो इस कमांड को रन करते हो तो इससे भी डाटा इंसर्ट आ जाएगा। देखो इंसर्ट हो चुका है, 1 रो इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी यूजर टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए कमांड है, जिसके थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं डाटा। मैं शो भी कर सकता हूँ टेबल में किस तरीके से डाटा स्टोर हुआ है, बट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेलेक्ट कमांड। तो अभी मैं शो करके दिखा देता हूँ, यूजर टेबल में डाटा आपका स्टोर हो गया है या नहीं हुआ है, वो चेक कर सकते हो। तो मयंक का डाटा मैंने इंसर्ट कर दिया, राहुल का डाटा इंसर्ट कर दिया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यूजर टेबल में हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट कमांड किसके अंदर आती है, आपकी डीएमएल कमांड के अंदर। और डीएमएल का मतलब क्या है, डाटा को मैनिपुलेट करना। तो देखो हमने एक टेबल के अंदर डाटा को मैनिपुलेट ही तो किया, यानी कि हमने डाटा इंसर्ट किया है।
ठीक है? तो ये सब कमांड किसके अंदर आती है? डीएमएल कमांड के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा डीएमएल क्या होता है और इंसर्ट कमांड क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।